फैज़ भाई, मेरा सवाल है, अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि कुरान शरीफ छापे, उस पे अमिताभ की फ़ोटो लगा दी है, और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, कहीं अंडरवेयर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फला फला आयत गंदी चीज़ों के ऊपर। तो इसको शेयर करना और शेयर करके फिर ग्रुप में डालते, फिर ग्रुप में गाली गलौज चलती है इनके नाम पे, तो ये शेयर करना सही है कि गलत है, बताइए इसके। भाई ने एक सवाल किया कि सोशल मीडिया का ज़माना है और उस पर अहानत किसी भी मज़हब की अहानत बोली, इस्लाम भी हो सकता है, उसमें हिंदू मज़हब भी हो सकता है, ईसाई हो सकता है। लोग मज़हब की अहानत करते हैं, मतलब मज़हब को बुरा भला कहते हैं। रीज़न ये कि वो नहीं चाहते हैं कि समाज में अमन और शांति हो। समझ रहे आप, लोग अच्छे से रहे, पीसफुली रहे। तो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर भाई ने एग्जाम्पल दिया कि चड्डी पे कुछ लिख दिया, अंडरवेयर्स पर, कुरान के ऊपर किसी की तस्वीर लगा दी। इसी तरह जो है आयतें, कलिमात, कुरान को जलाने के वाक़यात भी आजकल आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो याद रखिए, चूंकि इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के टूल्स सॉफ्टवेयर्स बड़े आसान हो गए। किसी ज़माने में हकीकत में लोग चड्डी पे हो सकता है नाम लिखते होंगे, आज तो क्या करते हैं, सिर्फ इश्तियाल करने के लिए एक चड्डी की फोटो और उस पर एक चीज़ दूसरी फोटो को पेस्ट कर देते हैं। आप समझे, एडिटिंग जिसको बोलते कर देते हैं, और लोग परेशान देख कर कि ये क्या हो रहा है, और ये इस तरह से गैर मुस्लिम, या मैं तो समझता हूँ गैर मुस्लिम भी नहीं, वो जिस भी मज़हब का आदमी है वो मज़हब के खिलाफ है, वो इंसानियत के अमन के खिलाफ आदमी है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हो, प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। कुछ ज़माना पहले जब इंटरनेट कॉमन हो रहा था, मैं समझता हूँ 10-11 के अंदर, तो काबे बिन औज़ुबिल्लाह कुत्ते की तस्वीरें बना दिए थे लोगों ने, मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियां बिठा दिए थे, मुख्तलिफ किस्म की गैर मुस्लिम जिनकी इबादत करते हैं उनको चप्पलों पर वो मूर्तियों को प्रिंट कर दिए थे। इसी तरह ईसाइयत के खिलाफ मिशन चढ़ के, वो जो जिसको वो ऐसा बनाते ना, ईसा अलैहिस्सलाम बोल के कुछ तो बनाते, वो उस तस्वीर को लेके, और उसमें जो है नौज़ुबिल्लाह कपड़े उतार दिए उन तस्वीरों में जो लोग थे उनके, और ऐसी उन्होंने हरकतें की। तो ये लोग तो मजहब बेजार लोग हैं, और ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन लोग हैं, और ये लोगों को मजहब के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। चूंकि अगर ईसाई रहेंगे और वो ऐसी तस्वीर को देखेंगे तो समझेगा मुसलमानों ने बनाया। मुसलमान ऐसी तस्वीर देखकर सोचिए क्या सोचेंगे कि किसी गैर मुस्लिम हिंदू ने बनाया। हिंदू किसी ऐसी तस्वीर को देख के समझे कि मुसलमानों ने बनाया, जबकि हो सकता है बनाने वाले खुद शरपसंद लोग हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, खुद अपने मजहब को बदनाम करने और लड़ाने के लिए कर सकते हैं। और सियासत में ये सब होता ही हमने देखा, याद रखें। तो पहले तो मैं ये कहूंगा मुसलमानों से, आज में इतने टूल्स हो चुके आम, ऐसी चीजों को देखते ही आप जोश में ना आए, बल्कि होश अख्तियार करें। क्योंकि बोला ना, हकीकत में होती नहीं, एडिटिंग करिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी था, समझ लीजिए एक पेपर लेके खड़ा था, कुछ उस पर एक मैसेज था, समझ लीजिए मिसाल, वो आजकल ऐसा बहुत होता है, यूं लेके खड़े कुछ तो भी। अब ये व्हाइट पेपर में मैसेज था। अब होता है कि उसने कुछ तो भी लिखा कि मैं मुसलमानों के सपोर्ट में हूँ, किसी जगह कुछ गलत हो रहा था। अब इन्हों क्या करते हैं, उसको हटाकर मुसलमान दुनिया के सबसे जाहिल है, एडिटिंग में कर दिए। हालांकि वो पेपर था। अब कुछ भी हो रहा, टी शर्ट किसी ने व्हाइट पहना था, उस पर लिखा हुआ था कि मैं जो है हक के साथ हूँ, तो उसके बाद में उन्होंने टी शर्ट को व्हाइट को एडिटिंग कर दिया और लिख दिया बातिल हमारा मजहब है, कुछ भी। आप समझ रहे ना। तो ये तो बेसलेस चीज है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, अपने हद तक रखिए। सेकंड काम ये करना है, इसको फौरन जिस भी सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क में पाए, इसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करना समझते हैं आप, उसमें एक ऑप्शन होता है, रिपोर्ट दिस कंटेंट, सेक्सुअली है, अब्यूसिव कंटेंट है, कम्युनल कंटेंट है, और टाइप्स आते हैं उसके, एडवर्टाइजमेंट है, ये है फलाएं। आप उस पर डाल के उसको क्या कर दे, रिपोर्ट कर दे। या फिर अलग अलग साइट्स पे अलग अलग नाम होते हैं इसको रिपोर्टिंग करने के, आप वो कर दे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि कभी इसको फॉरवर्ड ना करे गलती से भी, पहले तो वेरीफाई करे, दूसरा रिपोर्ट करे। वेरीफाई ना भी हो तो रिपोर्ट करना जरूरी, चूंकि अगर वो सही भी हुआ और नहीं भी हुआ तो भी गलत चीज है, रिपोर्ट करना है। दूसरा, कभी फॉरवर्ड ना करे। जैसे आपने बोला ग्रुप में कर देते, फिर गाली शुरू हो जाती कि ये तो ऐसी है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। अब किसने किया, किसी के नाम, सब एक दूसरे के मजहब को गालियां दे रहे हैं। हिंदुओं के पास ऐसा कुछ गया तो मुसलमानों को दे रहे, मुसलमान हिंदुओं को दे रहे, ईसाइयों के पास गया तो मुसलमानों को दे रहे, मुसलमान, ये सब चल रहा है। मतलब जहां जो मेजोरिटी माइनॉरिटी है, दूसरी गालियां दे रहे हैं। तो फौरन क्या करे, इसको कभी फॉरवर्ड ना करे, ये सोचकर कि मेरे इस, उन्होंने उसको आगे ही नहीं बढ़ाया, देखा और खत्म कर दिया। समझ। अब बी साहब के पास भी उसने, बी साहब को जोश आ गया, ऐसा हो रहा हमारे खिलाफ, उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया, वहां CBCEDEFG वो G+A+A2A3 मतलब आप समझ रहे ना, 256 लोग तो कम से कम एक ग्रुप में थे, वहां चले गए। दो ग्रुप में डाल दिया, चलो 500 लोगों में से दो ग्रुप के 300 लोगों ने देख लिया, ऐसी चीजें ज्यादा होती, वो 300 कर रहे हैं, तो आप खुद मार्केटिंग टूल बन गए उसके, उस शैतान के जो ऐसे काम फैलाना चाह रहा था। अगर आप फौरन देखते मिस्टर ए के जैसा, बी वाला आगे नहीं बढ़ाता, तो इसकी मार्केटिंग कैसे होती बताओ मुझे। चीजें खत्म हो जाती। तो कभी कभार हम खुद गलती कर रहे हैं। एक मिसाल देता हूँ, जैसा किसी इंसान ने किसी की वालदा को, माँ को गाली दे दी, तो अब ये आदमी क्या बोलता है लोगों को जाके, उसने उसकी वालदा को गाली दी, खाली समझाने के लिए। क्या ये बोलता उसने उसकी माँ को ये कहा, नहीं, उसने गाली दी। या फिर अक्लमंद आदमी क्या बोलता, इशू खत्म करो, बस मुंह बंद रखो, को पूछा तो बोलेंगे, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे, है ना। यहाँ क्यों हम आगे बढ़ाते हैं उसको कि आप उनके खिलाफ ये हो रहा, कुरान के खिलाफ, ये बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है।
अरे अगर तुम इस बताने के लिए कुरान के इस फोटो को, इस गलत चीज को आगे बढ़ा रहे हो, तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचो इसके बारे में, तुम्हारा अमल कितना है खुद इस कुरान के ऊपर और इस आयत के ऊपर और इस शख्सियत के ऊपर। आप समझ रहे ना? वो बस हमको क्या है, एक जोश वाला मामला होना, होश से दीन पे अमल करना हमसे नहीं होता, लेकिन जोश के साथ दीन के नाम पे मरने को हम रेडी हो जाते फौरन। तो मैं कहूंगा फॉरवर्ड ही ना करे, फौरन ग्रुप से डिलीट कर दे। यही अक्लमंदी का तकाजा है। तो पहला, ऑथेंटिसिटी चेक करे। दूसरा, सही हो या गलत हो, क्योंकि अब वो चीज़ दिख रही तो रिपोर्ट करे उसको सोशल मीडिया पे। तीसरा, कभी भी उसको फॉरवर्ड ना करे। चौथा, उसके बारे में कोई डिस्कशन भी ना करे कि एक जगह ऐसा हुआ था, एक जगह फलां हुआ था। इससे जोश तो आता है लोगों को, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। और इन मसाइल को ख़त्म कर दें, लोग खुद रिस्पॉन्स देंगे तो चीज़ कम हो जाएंगी। खास तौर से रिपोर्टिंग वाला जो मेरा इशू है उसको आप ज़रूर करें। साइबर क्राइम का आजकल बहुत आसान है। हिंदुस्तान उन उन चंद ममालिक में से एक मुल्क है जिसके अंदर आईटी के लॉज बन गए बहुत जल्दी। आईटी एक्ट 2000 हमारे पास बना था, तो आईटी के लॉज है हमारे पास, साइबर के सेल्स बन चुके हैं। पुलिस में डिपार्टमेंट्स होते थे ना, तो अब साइबर का सेल बोल के एक डिपार्टमेंट होता है। आप उनको ऑनलाइन कंप्लेन, उनको तो ये भी कंप्लेन नहीं लगती कि जाओ और दो, ऑनलाइन कंप्लेन का फॉर्म फिल कर दे, वो लोग अपना एक्शन शुरू कर देते फॉर्म। तो फिर उसके खिलाफ जो चौथा काम करेंगे, बात भी ना करे, पांचवा काम उसके खिलाफ लीगल एक्शन। एक एक्शन तो वो ले लिया जो साइट को रिपोर्ट कर दिया, पांचवा काम उसकी शिद्दत को देखते हुए आप साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट उसको कर सकते हैं, ताकि हुकूमत जिस मुल्क में रहते हैं, और आजकल साइबर लॉस तकरीबन ममालिक में दुनिया के बन चुके हैं, तकरीबन बोल रहा हूँ पूरे नहीं, रिपोर्ट कीजिए फौरन, ताकि वो मुल्क और वो ज़मीन वाले उसको फौरन उस पर एक्शन ले। तो ये 4-5 काम बहरहाल आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए उसको फॉरवर्ड करके ग्रुप में गालियां देने से कुछ होने वाला है नहीं, बल्कि उसको फॉरवर्ड करने से आप खामोखा दिलों में नफरतें और दिलों में बुराइयां किसी मजहब की